नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कुमार विद्रोही फिर से आज आपके सामने हूँ और एक नई समीक्षा लेकर के, या मैं ये कहूँ कि नया राजनीतिक हलचल लेकर के। अभी हाल ही में हम सब ने पाया कि चुनावों के दौरान में इस बार बीजेपी का रुझान कोई ख़ास नहीं रहा। वो भी उसके बावजूद कि जब उन्होंने पूरी एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया और कुछ राज्यों में तो इनको सीटें तक नहीं मिली, या मैं ये कहूँ कि इनको वोट तक नहीं मिले। यह एक चिंतन का विषय तो है, लेकिन उससे पहले हमें इस बात की गहराइयों में जाना ज़रूरी है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। चुनावी हार के बाद में बीजेपी सभी गहरे मंथन में जा रही हैं या गहरे चिंतन में जा रही हैं। उन सभी को गहरा दुःख है। दुःख हमें भी है, मुझे भी है, या मेरे जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्हें राजनीतिक तौर से कोई लेना देना नहीं, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था के लिए हम बात करें या देश की सोच के लिए बात करें तो हमें कहीं न कहीं लगता है कि बीजेपी के साथ ये गलत हुआ। मेरा इशारा आप समझ रहे हैं। मेरा इशारा सीधा-सीधा अयोध्या की तरफ है, जहाँ अयोध्या पर हमारी बीजेपी का पूरा ध्यान केंद्रित होने की वजह से उन्हें सीट ना मिल पाना, या मैं ये कहूँ कि बहुत करारी हार का सामना करना, उनकी कहीं न कहीं खामियाँ रही होंगी। इन खामियों को बीजेपी के नेता, या फिर मैं ये कहूँ, मैं सीधी संवाद तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये गुज़ारिश ज़रूर करूँगा कि नरेंद्र मोदी जी से मेरी गुज़ारिश है कि वो कहीं न कहीं इस बात के जड़ में जाएँ। उनसे एक बार ज़रूर इस बात के लिए विचार करें कि आखिर क्या वजह रही कि बीजेपी को लोगों ने वोट तक नहीं किया। जिस राम मंदिर का मुद्दा बना करके, या मैं कहूँ कि जिस राम मंदिर को उन्होंने अपनी सीढ़ी बनाया था कि चुनाव में हमें ये सीढ़ी ऊपर तक लेकर जाएगी, आज वही सीढ़ी उनके किसी काम की नहीं रही। आखिर कुछ तो वजह रही होगी कि लोग आपसे दूर हो गए। चुनावी विश्लेषण देने वाले अपने अपने विश्लेषण दे रहे हैं। कोई कह रहा है हिंदुओं ने वोट नहीं कह रहा, कोई कह रहा है मुस्लिमों ने वोट किया है, वगैरह वगैरह तरह तरह की बातें हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। हिंदुओं ने भी वोट किया है, मुस्लिमों ने भी वोट किया है, लेकिन फ़र्क ये आता है कि हमने वोट किसको किया है। आखिर ये एक सोचने का विषय ही नहीं है। ये राजनीतिक लोगों को या राजनीतिक दलों को इस बात पे गौर करना चाहिए, मंथन करना चाहिए कि आखिर हमारी कहाँ खामी थी कि हम पब्लिक से ग्राउंड रिपोर्ट पर नहीं जुड़ पाए। हम जनता के साथ में, ज़मीन के साथ में क्यों नहीं जुड़ पाए। कुछ तो गलतियाँ हैं, कुछ तो खामियाँ हैं। अब मैं दोष नहीं देना चाहूँगा। बढ़ती हुई दिन प्रतिदिन महंगाई क्या गरीब लोगों की कमर नहीं तोड़ रहा है? रोज़गार की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, किसी भी सरकार का। शिक्षा की तो बात ही छोड़ दीजिए। शिक्षा के विषय को लेकर के तो कोई राजनीतिक दल सुनना ही नहीं चाहता है। उन्हें लगता है ये हमारा मुद्दा है ही नहीं। दिन प्रतिदिन जो शिक्षा के भाव बढ़ते जा रहे हैं, या मैं कहूँ कि दिन प्रतिदिन जितनी शिक्षा महंगी होती जा रही है, क्या आपको नहीं लगता कि वो एक आम व्यक्ति की पहुँच से बाहर हो जाएगी? और जब यही शिक्षा आम व्यक्ति की पहुँच से बाहर होगी, तो कितनी तरक्की कर पाएँगे हम लोग? हम आने वाले समाज को शिक्षित, सभ्य, पढ़े लिखे, समझदार, या मैं कहूँ कि एक बहुत बुद्धिजीवी, जब हम सदस्य नहीं दे पाएँगे, प्राणी नहीं दे पाएँगे, लोग नहीं दे पाएँगे, तो आखिर कहाँ से डॉक्टर, इंजीनियर सब कहाँ से पैदा होंगे? कोई भी जन्मजात नहीं होता, कोई वंशानुगत नहीं होता। शिक्षा शिक्षा है, शिक्षा पढ़ने के बाद मिलती है। इसी तरह की बहुत सारी कमियाँ रही हैं, ढेरों सारी कमियाँ रही हैं कि जिसको लेकर के शायद हमारी बीजेपी इस बात पर लेकर मंथन नहीं करना चाहती है। उन्हें बस खाली यही लगता है कि हमारे लोग हारे, तो क्यों हारे, उसकी क्या वजह रही, उसकी क्या निष्कर्ष रहा। लेकिन उससे पहले हमें यह देखना होगा कि बीजेपी ही नहीं, कोई भी दूसरी सत्ता यदि इस तरह के कार्यक्रम में लिप्त रहेगी, पब्लिक से दूर रहेगी, या गरीब लोगों की सुनवाइयाँ नहीं होंगी, तो कहीं न कहीं इसी तरह हर सत्ता को एक दिन हार का सामना करना पड़ेगा। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि इसको जातिगत ना बनाएं, विषयगत ना बनाएं, राजनीतिक विषय ना बनाएं। इसे केवल देश के हित में विषय बनाएं, और देश के हित में जो उत्तम हो सकता है, जो बेहतर हो सकता है, सभी नेताओं, सभी पार्षदों, सभी मंत्रियों से या सभी मुख्यमंत्रियों के मंडल से मैं यही कहना चाहूँगा कि देश हित से पहले जनता के हित की बात ज़रूर करें। जनता खुश होगी तो शायद देश हित हो सकेगा। इसके अलावा हम तरक्की की बात करें तो तरक्की खाली बातों से नहीं होगी, कागजी तौर पर तरक्कियाँ नहीं होती, महंगाई बढ़ाने के बाद तरक्की नहीं होगी। एक बड़ा छोटा-सा मुद्दा है जीएसटी, जिसको लेकर के शायद कोई भी सरकार बात नहीं करना चाहती है। इसमें आखिर परेशान है कौन? अंतिम खरीदार, या मैं कहूँ एंड यूज़र।
हम और आप सभी हैं। हम सभी उसको लेकर के परेशान हैं। व्यापारी वर्ग के लिए शायद ये इतनी बड़ी समस्या का नहीं है जितनी कि अंतिम रूप से खरीदने वाले कस्टमर के लिए इतना नुकसानदायक है कि उसे यह जीएसटी ना चाहते हुए भी जाने अनजाने में उसे देना पड़ रहा है, और वो भी एक मुँह मांगी कीमतों पर। आखिर क्यों? क्या गुनाह है एक आम आदमी का? यही कि वो व्यापारी नहीं है, नौकरी करता है, वो मजदूरी करता है, वो गरीब बच्चों का पेट पालने के लिए दिन रात एक कर देता है, अपना खून पसीना एक करता है। यह सब नहीं चलेगा। इसलिए आप सभी से मेरी गुजारिश है कि वोट भी सोच समझ कर करें, और नेताओं से भी अनुरोध है कि आने वाले समय में वो अपने कार्यकलापों पर ध्यान ज़रूर दें कि उनकी इस क्रियाओं से कि क्या आम व्यक्ति परेशान है या नहीं। महंगाई का नाम मैं नहीं लूँगा, क्योंकि नहीं तो बहुत सारे मेरे बीजेपी के संगत वाले लोगों को, या मैं कहूँ अंधभक्त कहना शायद उचित नहीं होगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि आँख मूंद कर के जो हम भरोसा कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल आपका कोई सगा नहीं है दोस्तों। हो सके तो इसे राजनीतिक क्रिया से बाहर निकाल कर के देश के हित में सोचें, अपने हित में सोचें। हम स्वस्थ रहेंगे तभी कुछ कर पाएंगे, चिकित्सा मिलेगी तभी हम कुछ कर पाएंगे, शिक्षा मिलेगी तभी हम कुछ कर पाएंगे। खाली दिमाग या फिर खाली पेट देश की तरक्की नहीं सोच सकता, नहीं कर सकता। जय हिंद, जय भारत।